देखिए, युद्ध करने का मन हुआ अमेरिका और इजराइल का, हमला किया ईरान पर और फंस गया भारत। भारत इस सिचुएशन में है कि दुनिया भर में युद्ध मचा हुआ है और भारत का तेल फंसा हुआ है। भारत का 50% ऑयल का इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर आता है और वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 90% देशों के लिए ईरान ने बंद कर दिया है और जो बाकी 10% बचा वो कहां है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन भारत के लिए इतनी खतरनाक सिचुएशन कैसे बन गई जबकि हमला तो ईरान पर हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया, ईरान ने जवाब दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब ज्यादातर शिप्स फंसी हुई हैं, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दाखिल हो पा रही है, ना उसको पास कर पा रही है, ना अरेबियन सी में पहुंच पा रही है, ना अरेबियन सी से निकलकर इंडियन ओशन की तरफ आ पा रही है। बहुत टेंस सिचुएशन बन गई है और वो भारत के लिए बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन है। यह सिचुएशन बताती है कि जो ऑयल इंपोर्ट्स का डिपेंडेंसी है वो कितनी खतरनाक है भारत के लिए। भारत का 50% ऑयल इंपोर्ट अकेले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, जिसको फिलहाल के लिए ईरान ने चोक करके रखा है। जो भी शिप वहां से जबरदस्ती गुजरने की कोशिश कर रहा है उसको उड़ा दिया जा रहा है। ईरान ने कहा है कि केवल और केवल चाइना की शिप्स ही यहां से गुजर सकती है, क्योंकि चाइना ने ही हमें खुला समर्थन दिया है। जो भी देश हमें समर्थन नहीं करेगा उसका वही हाल होगा जो बाकी देश के ऑयल टैंकर्स के साथ ईरान कर रहा है। भारत का जो तेल है वो अलग अलग देशों से आता है। सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इन तमाम देशों से खरीदकर टैंकर्स में, बड़े बड़े ऑयल टैंकर से भर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके इंडियन ओशन की रास्ते से भारत के अलग अलग पोर्ट्स पर ऑयल पहुंचता है, क्रूड ऑयल पहुंचता है, जिसको हम रिफाइन करके अपना पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस वगैरह वगैरह तरीके से इस्तेमाल करते हैं या फिर पेट्रोलियम गैस के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इससे भारत में बहुत भयानक असर पड़ सकता है। ये समझ लीजिए कि बीते 4 दिनों से भारत की क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद हो चुकी है। क्रूड ऑयल की सप्लाई। और भारत के पास रिजर्व कितना है? हमने जरा थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश की और यह पता लगाने की कोशिश करी कि किन किन देशों पे क्या क्या असर पड़ रहा है। अब अकेला भारत ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसा है कि जिसका तेल फंसा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या फिर अरेबियन सी में। जापान का 73% तेल फंसा हुआ है। 73% ऑयल इंपोर्ट जापान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। साउथ कोरिया का 70% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। चाइना का 34% और भारत का 40 से 50% तेल वहां पर फंसा है। ताइवान का 60%, सिंगापुर का 40%, पाकिस्तान का तो भैया 90% तेल पाकिस्तान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ है। उसका क्या हाल हो रहा होगा भैया राम जाने। अब यूरोपियन यूनियन का सुनिए। यूरोपियन यूनियन का केवल 5% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका का कितना तेल है? केवल और केवल 3% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। इसीलिए अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और पूरे वेस्ट को इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया आग लगे दुनिया में और वेस्ट, अमेरिका अपनी मस्ती में। इस तरीके से एक देश पर आप प्रेशर क्रिएट करते हैं, उस पर हमला करते हैं और भुगतती है पूरी की पूरी दुनिया। लेकिन भारत इस इतनी बुरी स्थिति में नहीं है। भारत के सरकारी सोर्सेस के अनुसार भारत के पास अकेला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही अकेला रास्ता नहीं है तेल ऑब्टेन करने का। भारत के पास और भी रास्ते खुले हुए हैं, यानी कि सीधा इशारा रशिया की तरफ है। और रशिया के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने तो क्लियरली बोल दिया है कि हम तो ओपन है, इंडिया जब चाहे जितना चाहे तेल हमसे खरीद सकता है, लेकिन यूएस ट्रेड डील के अनुसार भारत जो है रशिया से तेल खरीद नहीं सकता। यूएस ट्रेड डील का ब्रीच होगा। अमेरिका ने पहले भारत को यूएस ट्रेड डील में फंसाया कि तेल कहीं और से ले नहीं सकते, और फिर ईरान पर हमला कर दिया और भारत का 50% तेल रोक दिया।
अब कितने दिन का रिजर्व है, पहले बाकी देशों के बारे में आपको बता देते हैं। जापान के पास करीब 250 दिन का रिजर्व अभी रखा हुआ है कि अगर 250 दिन भी ये युद्ध चलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक रहता है, तब भी जापान 250 दिन सरवाइव कर जाएगा बिना क्रूड ऑयल इंपोर्ट किए। साउथ कोरिया 208 दिन, चाइना 200 दिन, इंडिया 74 दिन और कई कई जगहों पर 50 दिन, लगभग 50 दिन से 70 दिन के बीच का ऑयल रिजर्व हमारे पास है। थाईलैंड के पास 61 दिनों का है, फिलीपींस के पास 60 दिनों का है, इंडोनेशिया का 20 दिनों का है, वियतनाम के पास 15 दिनों का है। और ये तमाम जो नंबर्स हैं ये मैंडेटरी नंबर्स हैं, इतने आपको मेंटेन करने ही करने हैं। किसकी वजह से? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की वजह से। उन्होंने कहा कि कम से कम 90 दिनों का क्रूड ऑयल रिजर्व आप रखिए कि अगर कहीं दुनिया में युद्ध हो जाए और वो देश आपको तेल ना बेच सके, या फिर जो तेल बेचने वाले देश हैं वहां पर कोई संकट आ जाए और तेल की सप्लाई बाधित हो जाए, तो फिर आपके पास सरवाइव करने भर का तेल मौजूद होगा ही। 90 दिन की मैंडेटरी लिमिट है, भारत करीब करीब उसके पास है। 74 दिन का बताया जा रहा है कि ऑयल रिजर्व भारत के पास कम से कम हो सकता है, 50 दिनों का कहीं कहीं लिखा हुआ है। जापान के पास, साउथ कोरिया के पास, चाइना के पास ये रिजर्व ऑलरेडी मोर देन सफिशिएंट हैं। पाकिस्तान के बुरे हालात हैं, थाईलैंड के बुरे हालात हैं, फिलीपींस के, इंडोनेशिया के, वियतनाम के बुरे हालात हैं। और इन देशों को अगर क्रूड ऑयल जल्दी जल्दी नहीं मिला तो फिर इनके यहां पर तेल की कीमतें बहुत बुरी तरीके से बढ़ सकती है। भारत में भी ये न्यूज खूब वायरल हुई और इस न्यूज के वायरल होते ही तमाम ऐसे वीडियो सामने आने लगे जहां पर लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं, पैनिक में पेट्रोल पंप पहुंच जा रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी लेकर कि भैया जल्दी से जल्दी हम अपना टंकी फुल करवा के रख लेते हैं, क्या पता कब तेल की कीमतें बढ़ जाए, ऐसा ना हो जाए कि हम इस पूरे मामले में फंस जाए। और देखिए चाइना जो है रोजाना कितना तेल इंपोर्ट करता है, करीब करीब 55 लाख बैरल तेल चाइना रोजाना इंपोर्ट करता है। 55 लाख बैरल तेल अकेला उनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ है, जो कि अब ईरान ने जाना अलाउ कर दिया है। और अलग अलग जगहों पे यह खबर छपी हुई है कि करीब 40 से 50% तेल भारत का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा है और ईरान उसे जाने नहीं दे रहा, जबकि ईरान भारत का एक बड़ा मित्र राष्ट्र है। और भारत की जो स्टैंड है इस वक्त न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट है कि हम किसी भी देश का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ना अमेरिका के हमले का समर्थन कर रहे हैं और ना ही ईरान की रिटेलिएशन का समर्थन कर रहे हैं। इसी वजह से ईरान जो है हमसे थोड़ी सी दूरी बनाता हुआ दिख रहा है। यह ईरान कौन है? यह ईरान वो है जिसने कश्मीर मसले पर भारत का हमेशा समर्थन किया। यह ईरान वो है जब ग्वादर पोर्ट के कंपटीशन में चाबहार पोर्ट इंडिया को सौंप दिया, वहां पर डेवलपमेंट का प्रोग्राम सौंप दिया और अमेरिका के प्रेशर में भारत ने वो चाबहार पोर्ट का काम रोक दिया, अपने लोगों को वापस बुला लिया। ये वही ईरान है जिसने हर बुरी स्थिति में भारत का साथ दिया है, चाहे यूनाइटेड नेशंस में कभी वोटिंग की बात हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कभी भी ओपिनियन रखने की बात हो या भारत के पक्ष की बात हो, तब ईरान ने भारत का समर्थन किया है। लेकिन अब ईरान शायद भारत से नाराज नजर आ रहा है कि खुले तौर पर भारत ने उसका समर्थन नहीं किया, जिसकी उम्मीद वो लगातार कर रहा था। और जो ईरान इस वक्त कर रहा है, ईरान जिस तरीके से इजराइल, अमेरिका और आसपास के तमाम उन जगहों पर अटैक कर रहा है जहां पर अमेरिका के अड्डे हैं, अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, वो अमेरिका और इजराइल की आने वाली पीढ़ियां भी याद रखने वाली हैं और ये भी याद रखने वाली हैं कि ईरान से पंगा लेना कितनी बड़ी गलती थी। और ईरान जिस तरीके का जवाब इजराइल और अमेरिका को दे रहा है या फिर जिस तरीके से वो हमला कर रहा है अमेरिकी रक्षा प्रणाली पर, अमेरिकी बेसिस पर जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं, वो
एक सिग्नल है कि आने वाली पीढ़ियां भी इजराइल और अमेरिका की ये याद रखेंगी कि ईरान से पंगा लेना कोई समझदार चॉइस नहीं थी। हालांकि अमेरिका भी अपनी इस गलती को भुगत रहा है। अमेरिका में अंतःकलह शुरू हो चुका है। अलग अलग तरीके से अमेरिकी सांसद, अमेरिकी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि चुनाव लड़ते समय, अपने इस टर्म का चुनाव लड़ते समय कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, मैं युद्ध में नहीं झोंकूंगा, मैं युद्ध नहीं शुरू करूंगा, वही डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करवा देते हैं। पिछले साल 12 दिन का युद्ध में यही अमेरिका बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा देता है ईरान के अलग अलग न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है और इन्हीं की गलतियों के कारण, इन्हीं की सनक के कारण भारत और भारत जैसे कई देशों को, जो कि शांति चाहते हैं, जो कि व्यापार चाहते हैं, जो कि एक हेल्दी रिलेशंस चाहते हैं अलग अलग देशों के साथ, उनको भुगतना पड़ रहा है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।